हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोचा पे। तो जी हाँ, देखिए जैसा कि हम लोग जो है सो एसएससी की तैयारी पर इस चैनल पे पूरी तरह से फोकस करेंगे और इंग्लिश का सारा टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें क्लोज टेस्ट जो मोस्ट ऑफ द आपको नहीं पढ़ाया जाता है, वैसे टॉपिक को हम पहले कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए आपको जो होते हैं कुछ रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। उसी 10 रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए पैसेज को सोल्व करते समय, क्लोज टेस्ट को सोल्व करते समय आपको क्या क्या परेशानियां आती है और क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले है आपका रीड द पैसेज केयरफुल्ली। देखिए, आप क्या होता है कि आप लोग बिना पढ़े ऑप्शन में क्या करते हैं कि खाली जगह देख क्या देखो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। गलत बात, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। इस तरीक़ों से अपनाएंगे तो कभी भी आप जो है सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहला काम क्या करना है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली, ताकि उसका थीम समझ में आए कि उसके आगे आपको क्या पूछ रहा है, तो उसके अनुसार आपको क्या लगाना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है रीड द पैसेज केयरफुल्ली, ठीक है ना, आराम से। उसके बाद है फॉरवर्ड रीडिंग, आगे की तरह पढ़ते जाइए। हो सकता है कि आगे के सेंस के आधार पर आपको पीछे वाला कुछ वर्ड मिल जाए, नहीं, इस तरह का भी हो सकता है। बैकवर्ड रीडिंग, ठीक, बैकवर्ड रीडिंग इस सेंस में हो सकता है, ठीक है ना, बैकवर्ड रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग। कि क्या होता है कि कभी कभी आगे वाला जो हम पढ़ने गए, बैकवर्ड रीडिंग करने का मतलब है कि इस पैसेज में यहाँ खाली जगह, यहाँ खाली जगह, यहाँ खाली जगह, इस तरह से है 5 नंबर पे, और 5 नंबर पढ़ने जाए और 3 नंबर हमको पता चला कि इधर जो पीछे का सेंस था उसके आधार पर हमको 5 नंबर का आंसर मिला। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। खैर, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस इस सब को बारी बारी से सब करेंगे। अभी सिर्फ हम ध्यान में रखेंगे कि क्या है। तो पहला रीड द पैसेज केयरफुल्ली, फिर फॉरवर्ड रीडिंग, फिर बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर पढ़ना और बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वह किस आधार पर जो है सो सेंस किसके आधार पर कह रहा था, आगे क्या है पीछे क्या है, इसके आगे पीछे ध्यान में रखना रहता है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपका अगला पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वोकेबलरी। देखिए, आपको वोकैब वाला पार्ट जो होता है ना, वोकैब का एंटो, साइनो, वन वर्ड, ये सब होता है, और इसके अलावा भी पेपर वर्ड्स होता है। तो आपको एक, तो इसमें हम आपको एक सजेस्ट करेंगे आपको कि अगर आपको चाहते हैं कि इंग्लिश सही से, ठीक है ना, वोकेबलरी समझ में आ जाए, ये पैसेज और क्लोज टेस्ट सही से बना ले, तो आप एक आदत डाल सकते हैं। आप एक बार अगर आप कहीं से इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा करके पढ़िए, या चाहे वह टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या कुछ समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ठीक, बाकी कुछ कहने के लिए तो सब कुछ कह सकता है, ठीक है ना। तो आप शुरू में हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही ले सकते हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आप पूरा जो है सो ले करके पढ़िए आप आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक पैसेज उठाइए, छोटा छोटा धीरे धीरे पढ़ने का आदत डालिए। इससे क्या होगा कि रिदम बनेगा, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने में सहूलियत होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कोलोकेशंस, ठीक है ना। कोलोकेशंस क्या होता है कि किसके साथ कब क्या आ जाएगा। ब्राइटन अप हो सकता है, कभी ब्राइटन ओवर हो सकता है, कभी, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अप्लाई टू भी होता है, अप्लाई विथ भी होता है, एग्री टू होता है, एग्री। तो ये कोलोकेशंस यानी कि ये प्रीपोजिशन में किसके साथ कब क्या आ सकता है, वो सारा हम देखेंगे, बहुत सारा देखेंगे, ठीक है ना। इसमें अभी हम इन सारे 10 को हम बारी बारी से जो है सो 10 को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये है। उसके बाद आपको इडियम्स और फ्रेज आने चाहिए। कुछ कुछ इडियम्स और फ्रेज क्लोज टेस्ट में बीच में यूज होता है। ग्रामर का आपका स्ट्रक्चर जो है सो आना चाहिए, ठीक है। ग्रामर बेस्ड जो है सो हम एक टेंस का जो है इससे पहले जो है सो टेंस बेस्ड कुछ जो है सो हम क्लोज टेस्ट करवाए हैं, और फिर आज कुछ क्लोज टेस्ट आपको टेंस बेस्ड जो है सो डलेगा, उसको देखिए। आपको आराम से सारा क्लोज टेस्ट हम बोले एक एक गिन गिन के करवाएंगे, इसका वादा है, गिन गिन के हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक। उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, इस सब के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। पैरेलल कंस्ट्रक्चर है, जैसे हायर एंड हायर, ठीक है ना, गो हायर एंड हायर, तो वहाँ पे पैरेलल कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, इसका भी लिस्ट हम लिख के आएंगे, ठीक है ना, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का लिस्ट लाएंगे। उसके बाद है ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ द ऑप्शन।
ऑप्शन को भी छाँटने से बहुत सारा जो है सो ऑप्शन को ही छाँट सकते हैं, वो बताएंगे आपको कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन को हम किस प्रकार से क्या यूज कर पाते हैं, ठीक है ना, कैसे ऑप्शन को छाँट पाते हैं, ऑप्शन से आप हम निकाल पाते हैं। 3 ऑप्शन छट जाएगा, एक ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो दिख रहे हैं, रीड द पैसेज केयरफुल्ली, ठीक है ना, फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, वोकेबुलरी, कोलोकेशंस, इडियम्स एंड फ्रेज, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरेलल कंस्ट्रक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ऑप्शन। इस आधार पे जो है सो हम देखेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व किया जा सकता है। बारी बारी से इस 10 को हम बारी बारी से सबका एग्जाम्पल के साथ जो है सो सोल्व करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के साथ लेके समझाएंगे कि ये क्या होता है, इसके फॉरवर्ड रीडिंग क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, वोकेब क्या होता है, कोलोकेशंस कैसे यूज करेंगे, कहाँ ग्रामर वाला पोर्शन तो खैर हम एक शुरू कर दिए, ट्रांसलेशन में 2 वीडियो पीछे डल चुका है, आपको अगर देखना होगा तो देख सकते हैं। क्लोज टेस्ट का हम एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आप जा करके देखेंगे बारी से। और ये वीडियो आपको क्लास 1 जो बेसिक के हिसाब से ये डलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक फॉरवर्ड रीडिंग के साथ, किस तरह से हम पैसेज को केयरफुली करके और फॉरवर्ड रीडिंग को बनाते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अलविदा, बाय बाय।